सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिमा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमाओं को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस मंतुकील ने सवाल किया कि क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुनंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मोरज़ात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मामला। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने का पैगाम दिया। वफाकुल मदारिस का इजलास 16 और 17 दिसंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 30 शिकायत दर्ज कर दी। जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट तर्जुमान ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया। सेनेट में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत। सेनेटर दिनेश कुमार का अरकान पार्लिमान की तनख्वाहें कम होने का शिकवा। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर और कानून आजम नजीर तारड़ का एदाद शुमार के साथ जवाब। कहा रुकन पार्लियामेंट को 1,56,000 तनख्वाह मिलती है। 8,000 के लगभग यूटिलिटी बिल्स भी मिलते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत। लाहौर में जिना हाउस हमला केस की समाअत। तफ्तीश में 4 PTI कारकुनान कसूरवार, 8 बेगुनाह करार। मुल्जिमान की वकला की अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने जिना हाउस हमले में नामजद मुल्जिमों की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। GIT ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान शनाख्त परेड के बायस अदालत में पेश न हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने DC इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने रिमार्क्स में कहा कि DC बताएं मुल्जिमान क्यों पेश नहीं किए जा रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब में पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में तवानाई की जरूरियात दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान अच्छी मार्केट है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CPAC की बुनियाद रखी। सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन का कहना है सदर जरदारी के कहने पर चीनी वफ्द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। चीनी सरमायाकारों को सिंध में हर मुआवनत फराहम करेंगे। धाबेजी इकोनॉमिक जोन से CPAC से जुड़ा हुआ है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत देखना चाहते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबे चल रहे हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.07% का इजाफा। महंगाई बढ़ने की शरह सलादा बुनियादों पर 3.71 रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हो गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी। 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए।
शाम में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बैरूत से 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल का कहना है, वजीर आजम ने लेबनानी हम मनसब से राबता करके पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार की। वतन वापस आने वालों को घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी किया गया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वजीर आजम के मशकूर। नीलम, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अस्तूर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। निजाम जिंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बडोगा में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद ठंड। कोयटा, कल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारा समेत सूबे भर में सर्दी की लहर। पानी पाइपों में जम गया। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.07% का इजाफा। महंगाई बढ़ने की शरह सलादा बुनियादों पर 3.71 रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हो गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। शाम में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बैरूत से 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल का कहना है, वजीर आजम ने लेबनानी हम मनसब से राबता करके पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार की। वतन वापस आने वालों को घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी किया गया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वजीर आजम के मशकूर। नीलम, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अस्तूर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। निजाम जिंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बडोगा में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद ठंड। कोयटा, कल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारा समेत सूबे भर में सर्दी की लहर। पानी पाइपों में जम गया। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.07% का इजाफा। महंगाई बढ़ने की शरह सलादा बुनियादों पर 3.71 रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हो गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। शाम में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बैरूत से 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल का कहना है, वजीर आजम ने लेबनानी हम मनसब से राबता करके पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार की। वतन वापस आने वालों को घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी किया गया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वजीर आजम के मशकूर। नीलम, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अस्तूर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। निजाम जिंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बडोगा में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद ठंड। कोयटा, कल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारा समेत सूबे भर में सर्दी की लहर। पानी पाइपों में जम गया। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया।